हेलो, वेलकम टू अभियान आईएएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभियान आईएएस में। मैं शिरोजीत आज आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम मतलब जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह ब्रेक करेंगे, ट्रिगोमेट्री। ट्रिगो मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रायंगल की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मान लो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 5, ये 3, ये 4, 3 4 5, 12 5 12 13, 9 40 41, 8 15 17, 12 35 37। ये सारी बातें हैं कि जब ये चीज़ हमारे पास ये हो जाएगी 3 4 5, 3 4 5 में देख लेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब ये ट्रिपलेट से, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, हिंदी में बोलते हैं ट्रिपल। अब मैं इसको पहले क्यों बता रहा हूँ, बताने के पीछे क्या लॉजिक है कि साइन टैन कॉस बाद में बताएंगे। पहले हम ट्रिपलेट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें। क्यों? ट्रिपलेट बार बार यूज में आएगा और बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, तो हमें ट्रिपलेट को थोड़ा समझना भी है। कैसे? देखिए 3 4 5 क्या है, जो भी ट्रिपलेट के नंबर्स होते हैं बेसिकली वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल जैसे पाइथागोरस थ्योरम का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करेगा। सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेनस होगा, बाकी एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। ये है क्या है? 5 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 बराबर 9 प्लस 16। ठीक, 9 40 41, 41 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आप करके देख लीजिए। 16 81 होगा, ये 1600 होगा, ये 81 होगा, 1681 ये भी आएगा। इनमें से किसी को भी आप रैंडम ले लोगे वो भी आपका क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। अब आगे, मल्टीपल ऑफ ट्रिपलेट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपलेट। त्रिपद के गुणांक को भी हम त्रिपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे आपने लिखा हुआ है 3 4 5, किसी ने इसको 6 2 से गुना किया 8 और ये 10 हो गया, मतलब आपसे 2 से गुना कर दिया, 6 8 और 10 कर लिया। तो 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 100 बराबर 36 प्लस 64। 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100। 100 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 हो जाएगा। अब इसका आधा कर दो तो 2.5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 6.25 बराबर 4 प्लस 2.25, 6.25। तो इसका दुगुना तिगुना चार गुना चौथाई एक चौथाई सब करने के बाद भी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट कहलाएगा। अब आगे करते हैं, ये हो गया ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट के साथ अगर किसी ने ट्रिपलेट को बनाने की जाहिर इच्छा की कि सर ये बनता कैसे, तो देखो हम क्या करेंगे, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डालेंगे, जहां A होता है M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, B होता है M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, और हमारे पास ये C होगा, ठीक है, और A होगा, और B क्या होगा? 2mn होगा। A और B को आपस में चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, A और B को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, C वैसे ही रहेगा। जहां M N से बड़ा होगा, जहां M N से बड़ा, ये है क्या? ये ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिपलेट पढ़ाए जा रहे हैं उसकी बनाने की मान के चलो फैक्ट्री है। क्योंकि मैंने कुछ लिखवाया, मान लो किसी बच्चे को ऐसा लगा कि सर हमें और सीखना है, सीखो, मैंने थोड़ी मना किया है, मैंने आपको मना थोड़ी किया है, जितना मर्जी सीखो। क्या ये 2 और ये 1 रख दिया, मेरी मर्जी। C की वैल्यू कितनी आएगी?
ये भी ट्रिपलेट हो गया। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि नंबर कंसेक्यूटिव हो, कोई भी नंबर हो तो आपको ये चीज़ आपको क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ। 90 के सामने को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने को परपेंडिकुलर, जो बच गया वो हो गया बेस। अब अगर थीटा यहां होगा तो परपेंडिकुलर यहां होगा। एग्जाम्पल देखिए, थीटा यहां, परपेंडिकुलर यहां, ये होगा हाइपोटेन्यूस और ये बच गया बेस। ख्याल रखिएगा, सब कुछ थीटा के सामने के हिसाब से होता है। जैसा थीटा वैसा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेन्यूस बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पर चर्चा हम थोड़ा आगे करते हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोगों का हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं साइन थीटा की चर्चा करता हूँ, अगर मैं सपोज करो आप साइन थीटा की चर्चा करते हैं, तो साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बाई ए सी को हम साइन थीटा बोलेंगे। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई आपका क्या बोलते हैं, बेस बाई क्या होगा, ए सी। एक होगा परपेंडिकुलर बाई ए और एक बेस बाई। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब ये काटोगे ए सी कट जाएगा, ए बी बाई क्या आएगा, बी सी आएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बट ये जो है फॉर्मूला इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जानना है कि देखो साइन ये है तो कोसेक ये होगा, कॉस ये है तो सेक ये होगा, टैन ये है तो कॉट ये होगा। ये जो तीन फॉर्मूला है, तीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप पहले नोट कर लो, स्क्रीन से अच्छे से नोट कर लो। कई बार क्या होता है हम लोग मिटा देते हैं, बट बाद में आप जब वीडियो देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये सब चीज़ तो मतलब क्लियर ही नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं थोड़ा जगह देता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हो चीज़ों को। इनके लिए तीन फॉर्मूला नहीं होता, लोग तीन फॉर्मूला बताते हैं, मैं कहता तीन नहीं होता, एक होता है। तो आप बोलो सर एक क्या होगा, एक ये होगा कि अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रखा है तो ये आया कैसे, पहले ही समझते हैं। साइन थीटा आपके पास ए बी बाई बी सी था और कॉस क्या था, बी सी बाई ए सी था। जब मैंने यहाँ रखा तो ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर और क्या आया, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास, ए बी बाई ए सी। और ये क्या है, बी सी बाई ए सी, ये बी ए सी आएगा। तो आप 1 कैसे आ रही है, देखो ये ए सी स्क्वायर यहाँ आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब होता क्या है, जब ये आ जाता है इसके बाद हम कार्रवाई कैसे करते हैं, देखो इसके बाद हम कार्रवाई क्या करते हैं। पहले वाले में अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, तो 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर मैंने किससे डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड कर लिया, हमारे पास साइन के कॉस की जगह साइन से डिवाइड कर लिया, तो ये क्या आएगा, हमारे पास 1 प्लस हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही होता है एक फॉर्मूला। यहाँ मैंने साइन से डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड किया तो ये आएगा, और साइन से डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला आता है। इसके लिए हमारे पास तीन फार्मूले को लोग बोलते हैं, बट तीन की ज़रूरत नहीं होती है।
2 से भी 1 से भी काम चल जाता हमारा। ये हो गया हमारे पास कि किसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, क्यों है और किससे रिलेटेड फॉर्मूलेस क्या है, जो मैंने आपको एक छोटा सा जानकारी आपको दिया। आप चर्चा करेंगे थीटा पे कि थीटा क्या है। तो थीटा के लिए लोग लिखते हैं 0, हमारे पास 30, 45, 60 और 90। ये होगा, जैसे मान लो आप साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा और ये होगा टैन थीटा। ये कहानी शुरू होगी 0, ये भी 0, ये होगा 1, ये 1/2, ठीक, ये हमारे पास √3/2, 30 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, और ये होगा 1/√3। बट ये सब याद नहीं करना है, इसका भी टेक्निक है मेरे पास, ये सिर्फ हाथे के दिखाने वाले दान है। अब ये आएगा 1/√2, ये भी 1/√2, ये 1 आ गया। देखो साइन बाई कॉस को डिवाइड करने पे ये आता है 0/1 0, ये करेंगे 1/√3, ये करेंगे 1, ये √3/2, ये कितना आता है 1/2 करने पे √3, और हमारे पास इसमें क्या होगा 91, ये 0, ये क्या है इनफाइनाइट। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ की शुरुआत करते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं 0 1 2 3 4, और ये 4 से ही डिवाइड कर देंगे और हमारे पास अंडर रूट लगा देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने अभी लिखवाया है, ये जो वैल्यूज़ है, इसको याद रखने का या निकालने का टेक्निक सिखा रहे हैं, वरना हम एग्जाम में अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसके थ्रू आप साइन 120, 210, tan 210, कोई भी नंबर है जो 90 से आगे भी होगा उसको भी हम निकाल सकते हैं। बट ये तो जानना ज़रूरी है, या तो रट्टा मारो या तो मेरी टेक्निक को फॉलो करो। 0 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे और अंडर रूट लगा देंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये 0 आएगा, देखो ये 0 आएगा, ये 1/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये √3/2 आ गया, ये 1 आ गया। बस साइन की वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। साइन निकालने के लिए आपको जरिया दे दिया गया, क्योंकि साइन से हम कॉस भी निकाल लेंगे और साइन और कॉस मिला के टैन निकाल लेंगे। कैसे, अब इसको इंटरचेंज करिए, इस 0 को हम यहाँ डालेंगे और इस 1 को हम यहाँ डालेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, बीच वाला ऐसे ही चुपचाप बैठ जाएगा। तो 0/1 क्या होता है 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, ये क्या होता है अनडिफाइंड या हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं इस पर, ठीक है। तो 1/0 इनफाइनाइट नहीं नॉर्मली लिखा जाता है। अब ये कहानी यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, जिसपे हम लोगों ने यहाँ तक बात करके छोड़ दिया। अब आगे अब ये हो गया हमारे पास 0 और ये हमारे पास हो गया ये। तो हम लोगों ने ये बात यहाँ तक सीख ली। ये वहाँ तक था कि 90 तक की पढ़ाई कैसे करनी थी, हम लोगों ने ये सीख लिया। अब 90 के बियॉन्ड चलेंगे। क्या चलेंगे, 90 के बियॉन्ड, थोड़ा और आगे चलेंगे। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग 0 से 90 तक का पढ़ लिया। सवाल ये है कि 90 से अगर ऊपर आपको कोई डिमांड करे, जैसे मान लो साइन 120 का कोई डिमांड कर रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या है, tan 330 का मान क्या होगा, ये सब 90 के आगे वाली बातें हो रही है। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में बना दिया गया है। 0 से 90 ये डैश है, माइनस नहीं है। 90 से 180, 180, 270, 270, 360, ये है क्या, ये बना दिया गया है कि एक पूरा जो सर्किल होता है ना,
ये पूरा सर्किल भी माना जाता है 360 का होता है, और अगर आधा की बात करेंगे वो 180 है। तो बेसिकली ये पूरा एक सर्किल ही है, ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरे सर्किल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब ये जो 4 हिस्सों में आप बांटे हैं सर, क्या है इसमें? देखो 0 से 90 जो होगा, मतलब 0 से 90 तक सारे पॉजिटिव होंगे। इसका उदाहरण आपने अभी देखा था, मैंने 0 से 90 वाले जितने नंबर लिखे थे उसमें कोई नंबर क्या नेगेटिव था? नहीं, कोई नंबर नेगेटिव नहीं था। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन, टैन, कॉस, सेक, कोसेक सब कुछ की वैल्यू जो आएगी 0 से 90 के बीच जो लाई करेगा वो पॉजिटिव आएगी। वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और ये 90 से 180 के बीच में साइन और उसका दोस्त कौन होगा? कोसेक पॉजिटिव आएगा। और 180 से 270 में टैन और उसका दोस्त कॉट पॉजिटिव आएगा। और इसमें क्या आएगा? कॉस और क्या आएगा? सेक, ये कॉट आएगा। ये 270 से 360, और 360 के आगे जो गया तो फिर से वो 90 में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ होता है। तो ये है आपका सिस्टम, जिसमें हम बोलेंगे ऑल साइन टैन कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफ़ी आ सनम तेरी कसम, ऐसा भी बोल सकते हैं मजाक मजाक में, याद रखने के तरीके में। तो पहला क्या हुआ? जिसमें सारे पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90। दूसरा क्या है? 90 से 180, कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक। तीसरा कौन है? तीसरा है 180 से 270, टैन और कॉट। चौथा क्या है? कॉस और सेक 270 से 360, फोर्थ कोऑर्डिनेट। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है आपको कि अगर आपके नॉलेज में एक सिंपल बात डाल दो कि एक इंसान का 2 घर होगा ऐसा जो हमेशा 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 किराया नहीं देना पड़ेगा, 2 ऐसे घर होंगे जहाँ पे इंसान को किराया देना नहीं पड़ता, तो आप लोग सर ये कौन सी बात कर रहे हैं? देखो, इस तरह 2 कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे होंगे जिसमें हर कोई पॉजिटिव होगा और 2 में नेगेटिव होगा। 2 कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया है? एक ऑल में सब कोई पॉजिटिव होगा, एक उसका खुद का घर जो होगा ये है। ऑल मतलब ऑल इंडिया मान लो, यहाँ रहने के लिए हमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक थोड़े से सोच सकते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टैन पॉजिटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है। तो साइन के लिए 2 घर कौन कौन से होंगे? एक साइन सेकंड कोऑर्डिनेट और एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट। टैन के लिए 2 कौन से पॉजिटिव हो गए? एक थर्ड हो गया, एक फर्स्ट हो गया। कॉस के लिए कौन हो गया? फोर्थ हो गया, और ये क्या होगा? फर्स्ट हो गया। ये पॉजिटिव वाली बात है। अगर ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी में इंसान का खुद का घर जहाँ किराया देना नहीं पड़ेगा और एक ससुराल जहाँ किराया देना नहीं पड़ेगा, ये याद रखने के लिए कर सकते हैं। अब इस सिस्टम को मैंने अपने फ़ायदे के लिए मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक किया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। पहला क्या सर? पहला है 90 और 270, इसको बोलते हैं चेंज थीटा। इसको बोलेंगे चेंज थीटा। क्या चेंज होगा समझते हैं। साइन इसमें हो जाएगा कॉस, कैसे बताऊंगा। कॉस किस में आ जाएगा? साइन, कैसे बताऊंगा। टैन किस में होगा? कॉट, कैसे बताऊंगा। और कॉट सेक किस में होगा? कोसेक में, ये भी बताऊंगा। बट किस केस में? जब ये थीटा खड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्योंकि 90 है यहाँ पे मेन थीटा में, ये होगा कॉस थीटा। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। ये पार्ट 1 होगा। बट मैं बोलूँगा इसको थोड़ा अवॉइड करके चलिए, बाद में इस पर बात करेंगे। हम दूसरा पार्ट देखेंगे जिसको हम बोलेंगे नो चेंज थीटा। आप बोलोगे सर ये क्या है? नो चेंज थीटा, इस किस पे चर्चा करेंगे आप? ये होगा 180 और 360 वाली बात जो होगी, नो चेंज थीटा। ये क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, हमारे पास साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा। ये 4 सिस्टम में पूरी चीज़ें चलती है। ठीक है, देखो थीटा का मान क्या आएगा? 10 डिग्री आएगा। अगर ये 10 करे तो याद रखिएगा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहता है। नो चेंज का मतलब क्या होता है? साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, और हमारे पास टैन का टैन, कॉट का कॉट, सब कुछ आपका सेम सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसको नाम ही रखा गया है नो चेंज थीटा। इसमें कोई अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अब साइन में चेंज क्यों हो रहा था मैं आपको वो भी बताऊंगा। 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे थीटा का मान हमने क्या डाल दिया? 10 डिग्री,
कितना डाल दिया 10 डिग्री। जब ये 10 होगा तो क्या होगा 170। 170 कहाँ पे आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि 180 और 360 है तो आप पहले साइन थीटा चुप मार के लिख दो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? आप जानते हो 180 और 360 में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर साइन लिखा है तो साइन ही आएगा, कॉस लिखा है कॉस ही आएगा, टैन लिखा है टैन ही आएगा। अब क्या करें, अगर मैंने यहाँ 10 डाला, 180 माइनस 10 कितना है 170, तो 170 जानते हो कहाँ पे आएगा, 170 मतलब हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो यहाँ पे आएगा। 180 प्लस 10 ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। 360 माइनस थीटा ये कहाँ पे आएगा, याद रख, समझने का तरीका क्या है, थीटा का मान आप कुछ भी रख लो, 10 20 5 जो मर्जी एक भी रख सकते हो, 90 से नीचे कुछ भी रख सकते हो, 0 से ऊपर 90 से नीचे। अब मैंने यहाँ पे 10 रखा तो 180 और 10 190 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया। 360 माइनस 10 350 कहाँ आएगा, 350 यहाँ आएगा, नेगेटिव हुआ। 360 प्लस थीटा मैंने हमेशा कहा 360 में प्लस में कुछ भी होगा, प्लस 120 भी भले ही होगा, हम ये मानेंगे ये पहले कोऑर्डिनेट में है। ये क्या होगा मेरे पास, ये पॉजिटिव। तो आप ध्यान से इसको गौर करिएगा कि इन चारों में 2 पॉजिटिव है और 2 क्या है मेरे पास, हमेशा नेगेटिव है। कोई भी आप उठा के देखिएगा, इन चारों में 2 पॉजिटिव है और 2 क्या होगा, नेगेटिव है। उठा के आप देख सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब थोड़ा आगे ज्ञान देते हैं आपको। अगर मान लो किसी ने कहा सर एक एग्जाम्पल और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें। मान लीजिए हमने कहा tan थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा, कॉस भी ले सकते हैं, tan 180 प्लस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, tan 360 प्लस थीटा। आराम से सोचिए और सोचिए कि इसमें क्या रखना चाहिए। चूंकि tan है और 180 और 360 की बात हो रही है, तो जैसा रहेगा वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक, 100 ये थीटा, ये हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव कहे जानेंगे, अगर ये 10 है तो 170 कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों? सेकंड कोऑर्डिनेट में उसका घर नहीं होता है। 180 प्लस 10 कहाँ है, यहाँ आएगा, ये आपका क्या आएगा प्लस। 360 माइनस क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये आएगा मेरे पास, फिर आगे क्या होगा मेरे पास माइनस, ये होगा प्लस। तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, वही बात वापस आ गई। ये हो गया, हमने यहाँ तक सीख लिया। अब सवाल है इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपका क्या लॉजिक है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि ऐसे जब थीटा हमारे पास आते हैं जहाँ पे 180 और 360 बड़े नंबर्स में काउंट होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह के रूल का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के रूल का सामना करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बात होगी, इसका जवाब भी मेरे पास है। देखिए साइन 120 डिग्री, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, या तो इसको 90 प्लस 30 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको अभी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 180 और 360 मिले। ये क्या आएगा, क्योंकि साइन है और 180 है, साइन का साइन आएगा। 120 कहाँ पे है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ये पॉजिटिव आएगा, √3/2। सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ये आपका साइन का घर में ही है, तो ये पॉजिटिव होगा। कोई बच्चा इसी क्वेश्चन को 120 साइन 90 प्लस 30 में चले जाएगा तो भी सही है, लेकिन वो बात में ख्याल रखना है कि 90 में आप कहाँ पहुँच जाओगे, कॉस में आ जाओगे, क्योंकि 90 में कॉस होता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 होगा। कुछ लोग सोचेंगे सर एक जो है ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, इसको तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बेसिक जो था वो साइन था। भले ही वो सेकंड कोऑर्डिनेट पे पहुंचा, वह कॉस बन गया, लेकिन ओरिजिनल साइन था, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव ही माना जाएगा। और कॉस 30 का मान मैंने अभी वीडियो में दिखाया था √3/2, इसका मतलब इधर से भी आंसर सेम, इधर से भी आंसर सेम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि साइन को जो कॉस बदलने वाली बात थी, अगर वो नहीं हो पाया
तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए 180 और 360 से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है। बट मैं इसके लिए आप पे छोड़ता हूँ, आपको जो अच्छा कन्वीनियंट लगे आप वो करो। इसमें ऐसा कोई नहीं कि ऐसा ही कर रहा है, मैं बोला हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। tan 330 360 माइनस 30 कहाँ पे आएगा भाई? tan का तो tan ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 330 मतलब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये हो गया tan 330 की वैल्यू, ये हो गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइन का जो है वो कॉस में क्यों बदलता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो साइन है वो कॉस में क्यों बदलता है। ठीक है, जैसे होता क्या था, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मिटा दिया, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा ये 100 ये कॉस थीटा क्यों है। ये बहुत कम चीज़ें में मिलेगा आपको, ये चीज़ बहुत कम जगह पर पाया जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा क्यों होता है। प्रूफ देखो, ये आपने ऐसे लिखा, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी मान लीजिए। मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ ऐसा क्यों चेंज होता है। मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा क्यों होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है, 90 है, ये थीटा है, तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं लूंगा साइन 90 माइनस थीटा से शुरू करता है। चलो, क्योंकि ये हमारे पास थीटा को कंज्यूम किया गया तो परपेंडिकुलर ये माना जाएगा। शुरुआत में वीडियो में मैंने क्या बताया था, जो आपका परपेंडिकुलर है साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC/AC, वीडियो की शुरुआत में जाएंगे और उसमें हम ये पाएंगे कि थीटा कोई भी लेंगे उसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। उसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा मैंने ये वाला लिया है तो परपेंडिकुलर होगा ये, अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया, छोड़ दो इसको। फिर हम लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ये, तो परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस होगा ये, तो ये भी बेस हो गया, अपॉन AC। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, चूंकि दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो या इस तरह सोचो, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका क्या होता है? हेंस प्रूफ। इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। ये आपका प्रूफ हो गया, ये ख्याल रखिएगा। तो ये बहुत कम जगह मिलता है इसके बारे में कि क्यों होता है। मैंने अभी आपको ये बता दिया कि ये क्यों होता है। ठीक है क्लास, चलिए हम लोग जो बात कर रहे थे कि 90 ले ले 180 ले ले, दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि हमारे पास 90 वाले में चेंज होता है। चेंज क्या हो रहा है वो मैं ऑलरेडी दिखा दिया आपको, और 180 वाले में केसेस में क्या है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो 90 वाले केसेस के साथ आप अगर करना चाहते हैं, ऐसा कोई बहुत मारामारी नहीं है, ऐसा 90 प्लस आप 60 कर दोगे तो इसमें क्या होगा? ये आएगा cos 60, और ये होगा कहाँ पे? ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो होता है वो आपका होता है साइन तो पॉजिटिव होगा, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे हिसाब से 1/√3। ये आपका हो गया। तो ये भी आप चीज़ों को ले सकते हैं, समझ सकते हैं तो आपके हिसाब से। साथ ही साथ कुछ बातें और कर सकते हैं हम लोग इस पर। ये हमने जैसे सीख लिया साइन का, कॉस का, तो अगर मैं साइन का भी थोड़ा सा और बता देता हूँ, 90 वाले केसेस को भी थोड़ा समझा देता हूँ, इससे आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 90 और 270 में क्या था? चेंज थीटा था। चेंज का मतलब क्या था हमारे पास? चेंज का मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। ठीक, तो ये इस पर जरा चर्चा करते हैं। होता क्या है कि जैसे 90 और 270 पे आते हैं, साइन का कॉस हो जाएगा। अब हमें ढूंढना है कि प्लस है कि माइनस है। देखो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ये ऐसा क्यों है? देखो
अगर थीटा का मान 10 है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा 90 प्लस थीटा में साइन है सेकंड में, ये पॉजिटिव होगा। हमेशा रखिएगा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात, ये दोनों नेगेटिव तो होंगे, बच्चे कैसे करें। इसका मान 10 रखो, 260 कहाँ पे आएगा सर, यहाँ आएगा। यहाँ हीरो कौन है, tan। अब ये भी माइनस 270 प्लस थीटा, यहाँ हीरो कौन है, कॉस। दोनों को इसमें क्या होगा हमारे पास माइनस 270 प्लस 280 यहाँ पे होगा, ये भी माइनस हो गया। तो हमेशा देखिएगा कि साइन हो चाहे कॉस हो, 90 और 270 में ये अपने आप को रिवर्स कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे हमारे साथ, रिवर्स कर जाएंगे। ये बात दिमाग में रख के चलिएगा। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको दिखता है ये क्वेश्चन। क्या है, अजीब बड़ा लगेगा आपको ये, tan 5, tan 10, tan 45, tan आपका हो गया 85 और tan हो गया आपका 80। इसका वैल्यू पूछ लेता है। और भी साइन कॉस में भी पूछता है, मैं नहीं कह रहा कि साइन कॉस में नहीं पूछता है, बट tan वाले में बड़ा देखा है मैंने कॉमन। 5 और 85 90 ढूंढना होता है। 90 याद रखिए 90, 10 और 80 90 tan, ये जैसे ही 90 हो गया ये कट जाता है, ये आएगा 1। और tan 45 का भी आता है आंसर 1। इसका आंसर क्या हो गया 1। हमें इस पर क्या ढूंढना होता है, 90 आना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए tan थीटा लिखा आपने, ठीक है। अब आप मान लीजिए tan की वैल्यू 5 है और tan की वैल्यू 85 है, ठीक। तो आप 5 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 5 लिखोगे, लिख सकते हो हाँ या ना। तो 90 माइनस 5 क्या होता है, cot 5, और हमारे cot हमारे पास ये 85 है मान लीजिए, तो cot 85 और यहाँ पे क्या है tan 85। ये सब आपस में कट के आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 1। इसी तरीके से tan 10 और tan 80 को भी जब हम मर्ज करेंगे, ये कट के अपने आप को क्या प्रोवाइड कर देगा हमारे पास, ये 1 देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगली वीडियोस में हम इस पे कुछ के क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक, जिसमें मैंने साइन 90 माइनस थीटा को बराबर कॉस थीटा प्रूफ किया। ये बहुत कम रेयर मिलेगा वीडियोस में आपको, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बजाइए। ओके, बाय बाय।